Hello everyone, welcome to this channel. In this video we are going to talk about कि CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, उस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग किस टाइप की वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बेसिक वाली देखेंगे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है, फिर थोड़ा एडवांस लेवल वैल्यूज़ होती है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द बेसिक लेवल ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या एग्जिस्ट करती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए. ओके, so in today's video we are talking about CSS display. CSS display basically हेल्प करता है हमको किसी भी एलिमेंट को किस तरह से आपको डिस्प्ले करना है या फिर आपको स्क्रीन पे किस तरह से लेके आना है. ठीक है, जब आप डिस्प्ले की बात करते हो तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं. ठीक है, विच मीन्स लाइक अगर ये कोई वेब पेज है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास ये 3 बॉक्सेस क्रिएटेड है, 4 बॉक्सेस क्रिएटेड है. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जो मुझे हेल्प करेगी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अलाइन करने के. ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ होंगी जो मुझे हेल्प करेगी जो कि मैं चारों के चारों बॉक्सेस को कंबाइन करके किस तरह से डिस्प्ले कर सकती हूँ, उस तरह उसको अलाइन करने में उसको हेल्प करेगी. ठीक है, तो या तो आप किसी को इंडिविजुअली डिस्प्ले करने में वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो या फिर ग्रुपिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इंडिविजुअल हम किसी एलिमेंट्स पे किस तरह से प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है. फर्स्ट वैल्यू जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट वुड बी ब्लॉक. सेकेंड वैल्यू वुड बी इन लाइन. ओके, थर्ड वैल्यू वुड बी इन लाइन ब्लॉक और फोर्थ जो होगी वो आपकी होगी नन. ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि अब इन वैल्यूज़ को आप लोग किस तरह से एंड कहाँ कहाँ पर आप लोग यूज़ कर चुके हो. तो आप ऑलरेडी इन वैल्यूज़ को यूज़ कर चुके हो, बट इट्स जस्ट दैट कि हम लोगों ने उस टाइम पर उसको नोटिस नहीं किया. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी ब्लॉक लेवल एलिमेंट. ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट आर द वंस, मैं सबसे पहले यही लिखती हूँ कि वो किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. दे आर द वंस जो कि आपका एंटायर विड्थ ऑफ वेबसाइट कवर करते हैं. ठीक है, जो कि अगर आपने कोई एलिमेंट क्रिएट किया है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर पूरी विड्थ एक्वायर करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने एक एलिमेंट क्रिएट किया है तो वो पूरी की पूरी विड्थ एक्वायर करेंगे. ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो div इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट. ऑल द हेडिंग टैग्स दे आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. ठीक है, सो ये सब के सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स आर द वंस जो कि उतना ही विड्थ लेते हैं जितने उनके टेक्स्ट कंटेंट को ज़रूरत होती है. अगर मैंने यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखा है और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँ बस एक हाई, ठीक है, स्टिल ये जो स्पेस एक्वायर करता है वो पूरी की पूरी विड्थ एक्वायर करेगा. तो ये करेक्ट नहीं है इन सम सिनेरियोज़ कि क्यों हम उसको एक अननेसेसरी इतना ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं. ठीक है, तो उस केसेस में हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को यूज़ ना करके हम लोग इनलाइन एलिमेंट्स को यूज़ करें. तब आता है आपका इंट्रोड्यूस होता है इनलाइन एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स टेक्स, वन सेकेंड ज़्यादा ही गंदा हो गया है, takes only space required for text content. जो भी आपने टेक्स्ट कंटेंट लिखा है ये उतना ही स्पेस एक्वायर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका वेबसाइट है. ठीक है, तो अगर मैंने हेलो लिखा है तो वो इतना ही एक्वायर करेगा. अगर मैं हाई लिखती हूँ तो वो इतना ही एक्वायर करेगा. ठीक है, और ये बेसिकली ये यहाँ पर आ जाता है क्योंकि ये दोनों इनलाइन एलिमेंट्स है तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर भी मूव नहीं करता. ठीक है, सो इनलाइन एलिमेंट्स के एग्जांपल हम अगर किस तरह से ले सकते हैं, स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है. ठीक है, इमेज टैग एक इनलाइन एलिमेंट है. सो दीज आर नोन एज योर इनलाइन एलिमेंट्स. ठीक है, कि सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि पूरी की पूरी विड्थ एक्वायर करते हैं. ठीक है, वो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं. इनलाइन वुड बी द वन जो कि उतना ही विड्थ लेते हैं जितना टेक्स्ट कंटेंट को रिक्वायर्ड है. तो हम लोगों ने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को क्यों छोड़ा, क्योंकि वो अननेसेसरी की विड्थ एक्वायर करते हैं. ठीक है, जितनी टेक्स्ट कंटेंट को रिक्वायर्ड भी नहीं हो तब भी एक्वायर करते हैं इतनी. ठीक है,
नाउ द प्रॉब्लम विद इनलाइन इज कि किसी को अगर इतना ही है, अगर वो इतना ही स्पेस ले सकता है, पर अगर मेरे को चाहिए कि मैं उसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आप इन दोनों को ही, ब्लॉक और इनलाइन दोनों को ही आप अपनी तरफ से कुछ डायनेमिक वैल्यूज़ हाइट और विड्थ नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, विच मीन्स अगर आपने किसी एलिमेंट को ब्लॉक दे दिया है तो पूरी पूरी विड्थ लेगा ही लेगा, आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को इनलाइन दे दिया है और अगर मैं उसका विड्थ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ तो मैं इंक्रीज़ नहीं कर सकती, ठीक है। सो इट इज़ हैविंग फ्यू कंस्ट्रेंट्स, जिसकी वजह से हम लोग इनलाइन और ब्लॉक दोनों को ही लीव करके फिर हम लोग मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, which is known as your inline block. Inline block is basically a combination of both the properties inline and block. तो अगर आपने नॉर्मल कंटेंट लिखा है तो वो उतना ही स्पेस लेगा जितना कि टेक्स्ट कंटेंट को रिक्वायर्ड है, तो वो इतना ही स्पेस लेगा, ठीक है। पर अगर मैं इसको हाइट और विड्थ प्रोवाइड करूँगी, अगर सपोज़ अगर मैंने इसको हाइट और विड्थ प्रोवाइड करी कि हाइट इसकी हो जाए 100 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ इसकी हो जाए 200 पिक्सल, ठीक है, तो ये सेम एलिमेंट यहाँ पर नेक्स्ट टाइम वेब पेज पर इतना बन जाएगा एंड इट विल बिकम हाई लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसका हाइट और विड्थ इंक्रीज कर सकते हो। ये रिमेंबर रखना हमेशा कि इनलाइन ब्लॉक वुड बी द वंस इन विच you can increase height and width. इंक्रीज भी नहीं कहूँ तो परफेक्ट वर्ड टू यूज़ ओवर हियर, परफेक्ट वर्ड जो होगा वो होगा मॉडिफाई। आपको इंक्रीज करना है, आपको रिड्यूस करना है, आपको जो करना है आप वो चीज़ कर सकते हो, पर ये तभी पॉसिबल है जब आप इनलाइन ब्लॉक दोगे। अगर आप इनलाइन दोगे नहीं पॉसिबल है, ब्लॉक दोगे नहीं पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ इनलाइन ब्लॉक में पॉसिबल है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं दैट इज़ नोन एज योर नन। नन इज़ लाइक आपको किसी भी एलिमेंट को डिसअपियर करना है तो वो आप वहाँ पे डिस्प्ले नन कर दो तो वो एलिमेंट वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, वो विजिबल नहीं होगा। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दीज प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग कोड के अंदर जाते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते रहो। मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है CSS डिस्प्ले, उससे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है index.html, उसमें मैंने एक div एलिमेंट क्रिएट किया है जिसको मैंने हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट दिया है, ठीक है। हम लोग इसके अंदर इंटरनल स्टाइलिंग ही अप्लाई कर लेते हैं, हम लोग कुछ एक्सटर्नल फाइल नहीं ओपन करते हैं, ठीक है। हम लोग इसके अंदर डायरेक्टली इंटरनल स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हम लोग किस तरह से देखेंगे कि वो कितना विड्थ एक्वायर कर रहा है, उसके लिए मैं बॉर्डर पुट करती हूँ, ठीक है। सो मैं सबसे पहले डिव के लिए स्टाइलिंग अप्लाई करती हूँ, डिव, और मैंने यहाँ पर बॉर्डर लिखा 2 पिक्सल सॉलिड एंड देन रेड, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी पाथ करते हैं, लेट्स गो टू आवर ब्राउज़र एंड लेट्स ओपन इट, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि पूरी की पूरी विड्थ को एक्वायर करता है, ठीक है, पूरी की पूरी लास्ट तक इस विड्थ को ये एक्वायर करता है, ओके। पर इसी सेम पोजीशन पर अगर मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट क्रिएट करूँ और मैं उसका नाम दूँ स्पैन, ठीक है, और मैं उसको करूँ हेलो स्टूडेंट्स, ओके। इन द सेम वे मैं यहाँ पे स्पैन के लिए स्टाइलिंग लिखती हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, नो चेंजेस, सेम थिंग, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि जो स्पैन है उसका बॉर्डर सिर्फ इतना ही होता है। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि जो डिव है या फिर जो स्पैन है इनकी डिफ़ॉल्ट CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाइड होती है। तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट जब करोगे कंप्यूटेड, आपको यहाँ पर एक टैब ओपन होगा, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाके चेक कर सकते हो कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है डिफ़ॉल्ट इनकी ब्लॉक सेट होती है, ठीक है। अगर मैं स्पैन में जाऊँगी तो स्पैन के अंदर ये बताएगा मुझे इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन सेट होती है, ठीक है। तो अगर आपको चेंज करना है कुछ भी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ डिव के अंदर, मैं यहाँ पे करती हूँ कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ की होनी चाहिए इनलाइन। जैसे ही मैं इसको इनलाइन करूँगी, इसका जो विड्थ होगा, जो अभी पूरा पूरा बॉर्डर एक्वायर कर रहा है, वो पूरा का पूरा एक्वायर करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उतना ही एक्वायर करेगा जितना रिक्वायर्ड है। अब सिंस ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है, ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है, तो इस वजह से ये दोनों के दोनों सेम लाइन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट आपका इनलाइन एलिमेंट है तो सेकंड वाले एलिमेंट को आपकी सेम लाइन में आने देता है, अगर सेकंड एलिमेंट भी इनलाइन होना चाहिए, ठीक है। पर अगर मैं स्पैन को डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं, ठीक है, अब सिंस स्पैन टैग अब डिस्प्ले ब्लॉक है तो वो कहेगा कि नहीं मुझे तो पूरी की पूरी विड्थ चाहिए,
ठीक है। भले से फर्स्ट इनलाइन हो चाहे फर्स्ट ब्लॉक हो, वो हमेशा नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होगा क्योंकि उसको पूरी की पूरी विड्थ एक्वायर्ड होती है। अभी मैं भले से इसको स्पैन कर रही हूँ पर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मैं जब मैं इसको रीलोड करूँगी तो ये हेलो स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा, पूरा का पूरा बॉर्डर एक्वायर करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका इनलाइन और आपका ब्लॉक वर्क करता है विद ईच अदर, ठीक है। अब आई होप ये चीज़ क्लियर है कि इनलाइन और ब्लॉक किस तरह से वर्क करता है। अब अगर मैं इनको हाइट और विड्थ दूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इसको हाइट देनी है 100 पिक्सल, ठीक है। तो कैन यू सी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहे, विच मीन्स मैं इसको हाइट और विड्थ नहीं प्रोवाइड कर सकती कुछ भी, मैं इसको अपनी तरफ से कुछ हाइट और विड्थ में मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकती। पर अगर मैं इसी सेम चीज़ को इनलाइन ब्लॉक के अंदर चेंज कर दूं और फिर इसको रीलोड करूं तो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर ये हमें अलाउ करता है क्योंकि फाइन अब आप इसकी हाइट और विड्थ मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आपने इनलाइन या ब्लॉक सेट कर रखा है तो आप उसके हाइट और विड्थ मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हम चेक कर सकते हैं वो इज़ कि नन, मतलब कि मैंने इस एलिमेंट को डिसअपियर कर दिया है वेब पेज से, ये एलिमेंट विजिबल नहीं होगा। तो हेलो वर्ल्ड आपका गायब हो जाएगा और हेलो स्टूडेंट्स उसकी जगह पे आ जाएगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी वेबसाइट पर जब लैंड करते हैं फर्स्ट टाइम किसी पेज पर, ठीक है, तो हमको इनिशियली दिखाता है साइन अप, है ना, हमको साइन अप दिखाता है। जैसे हम साइन अप कर देते हैं फिर वो हमको नेक्स्ट टाइम दिखाता है लॉग इन, सेम ही जगह पे, बस बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाता है या फिर दूसरा बटन वहाँ पर विजिबल होने लगता है, पहले वाला बटन गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो गायब करना होता है, शो करना होता है, ये सब चीज़ें आप अचीव करते हो नन वैल्यू यूज़ करके, कि आप किसी भी एलिमेंट को नन कर दो, दूसरे वाले एलिमेंट को ब्लॉक या इनलाइन कर दो तो वो विजिबल हो जाएगा, दूसरा वाला एलिमेंट डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये चारों की चारों डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। मेन डिफरेंस बस यही है, हमेशा याद रखना कि ब्लॉक लेवल जो होगा वो पूरी की पूरी विड्थ एक्वायर करेगा, इनलाइन उतना ही एक्वायर करेगा जितना उसके टेक्स्ट कंटेंट को रिक्वायर्ड है, ठीक है। पर दोनों ही इनलाइन और ब्लॉक हमको अलाउ नहीं करते कि हम उसकी हाइट और विड्थ को मॉडिफाई कर सके, इस वजह से न्यू प्रॉपर्टी आती है, विद न्यू वैल्यू आती है विच इज़ इनलाइन ब्लॉक, जो हमको अलाउ करती है कि आप हाइट और विड्थ को मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस वजह से हम लोगों के पास में जो न्यू वैल्यू है इनलाइन ब्लॉक, उसमें हम लोग उसके हाइट और विड्थ को मॉडिफाई कर सकते हैं। फोर्थ वैल्यू इज़ नन, जिसके अंदर आप अपने एलिमेंट को डिसअपियर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कॉमेंट्स के अंदर पूछ लो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।